बुलेटिन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ। जी हां, क्योंकि बीजेपी अब देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। आज से ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी न सिर्फ इसकी सफलता को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, बल्कि जनता में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी जगाने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ को इसी को देखा जाए तो कॉलेजेस को छोड़कर निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहने का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी और अच्छी सफलता की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। थोड़े समय पहले हालांकि कांग्रेस भी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही थी, लेकिन अब पूर्ण तरीके से सफलता पाने के बाद बीजेपी अब ये तिरंगा यात्रा निकालेगी। पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ये जो तारीख है ये आपको बता दें, कुल 10 दिन का लगभग ये समय लिया गया है जब तिरंगा यात्रा निकलनी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि क्यों और कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी सुखद और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जुबानी हर जनता तक पहुंचाएगी और बताएगी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये सफलता जो है प्राप्त की गई है। क्या कुछ इसमें खास रहा, कैसे प्लानिंग हुई थी, हमने पाकिस्तान के कौन कौन से ठिकानों को तबाह किया, और कहीं ना कहीं ये हमारे जवानों के शौर्य की गाथा है जो जन जन तक पहुंचाई जाएगी। हमारे जो जवान है बॉर्डर पर खड़े होकर किस तरह से हमारे लिए, हम सुरक्षित रहे उसके लिए अपनी जान न्यौछावर देश के लिए कर देते हैं, और उसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी जो है बीजेपी हर शख्स तक पहुंचाने का काम करेगी तिरंगा यात्रा के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर भी आप जान लीजिए क्या है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों आपने भारत और पाकिस्तान के बीच जो तमाम चीज़ें देखी हैं, जो विवाद देखा है, जो वॉर देखी है, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान है जिसे भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में अंजाम दिया और यहाँ से शुरू हुआ जो पाकिस्तान की कई ऐसे अड्डे हैं जो आतंकी संगठन थे उनको तबाह किया है। बता दें आपको कि लगातार ये चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए नाम दिया गया। ये कहीं ना कहीं उन जो लोग थे जो पहलगाम हमले में मारे गए थे, जो माता बहनें थी जिनके सिंदूर से इस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ा गया है, क्योंकि सिर्फ पुरुषों को धर्म पूछते हुए मौत के घाट आतंकियों ने उतारा। वो नापाक हरकत का कहीं ना कहीं जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से दीपक पांडे जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, देखिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, लखनऊ में क्या कुछ पूरा स्केड्यूल है, कहां कहां से यात्रा निकलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात कर लें तो कल राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, और बात कर लें अगर तो आज से ही अलग अलग प्रदेशों में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकालने जा रही है। बताते चले कि जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया था और 9 ठिकानों को नष्ट नाबूद करने का कहीं ना कहीं बड़ा काम किया था, तो इसको लेकर अब जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ, देश के पक्ष में, राष्ट्र के हित में संबोधन किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने किस तरह से पराक्रमी तरीके से, शौर्य तरीके से अपना परचम लहराया, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल गांधी प्रतिमा की स्थान से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने जो तमाम तरह से जो पाकिस्तान को जवाब दिया था उसको लेकर दीपक, ये तिरंगा यात्रा जो उत्तर प्रदेश में निकलेगी, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल से निकलेगी, तो क्या लखनऊ में कल से हो गया, और भी जिले हैं जो कहीं ना कहीं बता दिए गए कि इन जिलों में इस तारीख को निकलेगी, या पूरे उत्तर प्रदेश में तारीख कल की तय की गई है? देखिए, अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत होगी।
मुख्यमंत्री के शुरुआत के बाद अलग अलग जनपदों, चाहे वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें या बहराइच, गोंडा, बक्सी, बलरामपुर, तमाम जो जनपद है वहां की बात कर ले, मैनपुरी, इटावा की बात करें, सफाई, तमाम ऐसे इलाके हैं, जनपद हैं जहां पर लोग जो रहते हैं, जो निवासी, वो भारतीय सेना में काम करते हैं। और जिस तरह से भारतीय सेना की कार्य प्रणाली रही है उसको देखते हुए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरह से तिरंगा अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से जन जन तक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को पहुंचाना और बताना कि भारतीय सेना ने किस तरह से अपना परचम लहराया है। इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे कि इस तिरंगा यात्रा में कौन कौन से राजनीतिक जो नाम है वो शामिल होंगे, यानी पॉलिटिशियन शामिल होंगे। क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या तमाम और भी मंत्री या विधायक हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, या सिर्फ महज कार्यकर्ताओं के द्वारा लखनऊ में यात्रा निकाली जाएगी? जी बिल्कुल आना, अगर देखिए बात करें उन नामों की, तो सबसे पहले इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के हाथों से होना है और ये कल यात्रा शुभारंभ होगी गांधी प्रतिमा के स्थान पे। तो इसके बाद अगर बात करें तो इसमें मौजूदगी की अगर बात कर ले तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश में मौजूदा समय में डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक जो मौजूदा समय में डिप्टी सीएम है, इसके साथ अगर सुरेश खन्ना की बात कर ले जो वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं, और ऐसे एमएलसीओ की बात कर लें राजधानी लखनऊ में बड़े नाम हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कल इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ अगर जनपदों की बात कर ले तो तमाम मंत्रियों की आने वाले समय में तिरंगा यात्रा को लेकर ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं उतारा जा सकता है इस काम में, तिरंगा यात्रा में, यानी ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से बताया जाए जनता के बीच, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तमाम चीजें कार्रवाई की गई उसको किस तरह से दिखाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए, जन जन तक तिरंगा यात्रा को कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कल बड़े अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रही है। ठीक, दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का भी अपडेट ले लेते हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें रहने वाली हैं। रवि, पूरे मध्य प्रदेश में भी देखिए, पूरे देश में निकाली जा रही है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ तारीखें तय की गई हैं? क्योंकि 10 दिन का समय कहीं ना कहीं लिया गया पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा इसको निकालने का। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो जाएगी, मध्य प्रदेश की क्या कुछ तारीखें रखी गई और कौन कौन सी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ, इसमें यह भी समझना चाहेंगे कौन कौन से बड़े बड़े नाम इसमें शुमार होने वाले हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश में 13 तारीख से 23 तारीख के बीच निकाली जाएगी और जो है इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से हो रही है। इंदौर, भोपाल समेत मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जो है तिरंगा यात्रा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। जो है अब जनता के बीच जाएगी और देश भर में जो है ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी उपलब्धियां जो है अब आम जनता को गिनाएगी, आम जनता को बताएगी कि कैसे भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सिंदूर सेना के माध्यम से चलाया और कैसे पाकिस्तान पर ये एक कूटनीतिक जीत है, रणनीतिक जीत है, रण में भी जीते हैं और कूटनीति में भी जीते हैं। ये बताएगी भारतीय जनता पार्टी। 13 तारीख से शुरुआत होगी जो कि 23 मई तक ये तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश के शहर शहर गांव गांव में ये जो है इसका आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, अभी तो हर शहर में जो है भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा जो है निकालने जा रही है। एमपी के तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं वो इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। 29 के 29 सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में जो है तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इसे तो समझना चाहेंगे, देखिए पूरे भारत में क्योंकि 13 से 23 को निकल रही है, तो कल अगर आप कह रहे हैं कल से शुरुआत हो जाएगी, क्या समय रखा गया है और भोपाल में भी कहां से शुरुआत होगी इसकी? देखिए, समय की अगर मैं बात करूं तो रोजाना अभी समय एकदम स्पष्ट नहीं किया गया है। डेट डिक्लेयर कर दी गई है 13 तारीख से 23 तारीख तक की और रोजाना जो है प्रत्येक शहर में जो है तिरंगा यात्रा निकलेगी। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो, क्योंकि रवि आप देखिए 13 से 23 कह रहे हैं तो आज 13 तारीख है, आज जो जगह निर्धारित की गई है उसके बारे में अगर जानकारियां स्पष्ट कर पाए आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है तैयारियां चल रही हैं और लगभग 2 बजे के बाद जो है इस आयोजन को किए जाने के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और
भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और वहां से उनको जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप जो है कार्यकर्ता जो है हाथों में तिरंगा झंडा लिए जो है सड़कों पर दिखाई देंगे। ठीक, इससे इधर समझना चाहेंगे, देखिए लखनऊ की तस्वीरें हमें दीपक भी दिखा रहे हैं। दीपक, अब वहां पर देखिए आज तारीखें क्योंकि बता रहे हैं कि तैयारियां आज हो रही हैं और 13 से 23 का समय पूरे भारत में निर्धारित बीजेपी के द्वारा किया गया है। आपने कल की तारीख बताई, इसके अलावा लखनऊ के अलावा कल कहां से रहेगा, परसों कहां से रहेगा, मतलब 13, 14, 15 किस तरह से पूरा स्केड्यूल रहने वाला है, थोड़ा इसको भी अगर आप ब्रीफ कर पाए दीपक। निश्चित तौर पर देखिए आना अगर बात करें तो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जानी है और आज से इसकी शुरुआत अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से हो भी रही है। और कहीं बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कल से इसकी शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में ये तिरंगा यात्रा गांधी प्रतिमा स्थान से शुरू होगी और इसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जनपद में जाएगी, जहां पर चाहे ब्लॉक की बात कर ले या ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, प्रधान स्तर की बात करें तो तमाम जगहों पर ये तिरंगा जाएगी। ग्रामीणों में जाकर आप भारतीय सेना द्वारा जो सौर अभियान चलाया गया, जिस तरह से सिंदूर अभियान को लेकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। अपनी तिरंगा यात्रा के माध्यम से सिंदूर अभियान जो चला था उसको लेकर कहीं ना कहीं जन जन तक बताएगी। और इसके साथ बात कर ले तो अलग अलग जनपदों में कल के बाद परसों से स्टार्ट हो जाएगी यात्रा के दौरान साफ तौर से भारतीय सेना के शौर्यों को बताया जाएगा। बिल्कुल दीपक, ये शौर्य की गाथा जो है कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचानी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में, उसके साथ इससे इधर देखा जाए भोपाल में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में अगर सुरक्षित भी रहे हैं तो हमारे जवानों के द्वारा रहे हैं। हमारे जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए ये लड़ाई उन्होंने लड़ी है और सफलता भी कहीं ना कहीं प्राप्त की है। एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे रवि की और कहां देखिए पूरा जो मैप है या ब्रीफिंग है दीपक ने दे दी है कि लखनऊ के अलावा जब कल से शुरुआत होगी तो उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत होगी, उसमें उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम जो मंत्री है इसका विधायक सांसद भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद लखनऊ से यात्रा होते हुए आगे की ओर बढ़ पड़ेगी और तमाम जिलों को कवर करते हुए आएगी। इस तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर कल से शुरुआत होगी, क्योंकि आप कह रहे टाइम अभी फिक्स नहीं है, कल से शुरुआत होगी तो कौन कौन से बड़े जिले हैं या छोटे देखिए गाँव तक भी ये गाथा पहुंचाने हैं, तो कौन कौन से गांव है जिसको भी ये यात्रा कवर करेगी? देखिए निश्चित तौर पर भोपाल में आज से शुरुआत हो रही है तिरंगा यात्रा की और इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनमानस इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद इंदौर के बाद जबलपुर, ग्वालियर, तमाम जो शहर हैं उनमें अलग अलग जगह पर जो है तिरंगा यात्रा जो है निकाली जाएगी। जैसा कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से जो है तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा। आज भोपाल में क्रम जारी है। भोपाल सहित अन्य कई जगह पर भी जो है मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा की तैयारियां की जा रही है। इन 10 दिनों में जो है मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो मध्य प्रदेश के जितने भी 230 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 230 विधानसभा क्षेत्रों में ही तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और आम जनमानस को, आम जनता को जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। और ये बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जो हमारी सेना है उसने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को परास्त किया है, चाहे रण क्षेत्र में हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत के दौरान भी हो, हर जगह पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। और अब जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से आम जन के बीच बीजेपी पहुंचने वाली है। इससे रवि ये भी समझना चाहेंगे, थोड़े समय पहले कांग्रेस ने अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक हो ही जाएगा। आप भी जानते हैं ये देश के शौर्य की गाथा कब ये राजनीति से जुड़ जाएगी, से पॉलिटिक्स होने लगेगी, वो समय भी दूर नहीं है। कांग्रेस भी थोड़े समय पहले अपनी तिरंगा यात्रा के लिए तमाम गांव का रुख कर रही थी, तमाम जिलों का रुख कर रही थी और पद यात्रा वो कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। समझना चाहेंगे क्या कांग्रेस ने इसमें बीच में कूदने की कोशिश नहीं की? देखिए कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत पहले ही कर दी थी और अब कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कॉपी कर रही है। ये कहना है
भारतीय जनता पार्टी जो है अब निकाल रही है, उन्होंने पहले ही निकाल दी, ये कहना है उमंग सिंगार का। क्योंकि हमने देखा कि तिरंगा यात्रा 2 दिन पहले जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने आक्रमण किया और भारतीय सेना ने जो अटैक का जवाब दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान हमले कर रहा था, ड्रोन हमले कर रहा था, उन ड्रोन को विफल किया। लगातार जो हमारी सेना है उसने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे 9 स्थान, वहां पर एयर स्ट्राइक की। बिल्कुल, उसके और बाद कहीं ना जो है कहीं पाकिस्तान को घर में घुसकर मार के दिखाया है कि अगर हमारे साथ कोई भी आगे इस तरह की गतिविधि की तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ और भोपाल से हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।